वूनचुल बिना ज्यादा कुछ कहे सीधे कार्रवाई पर उतर आया। उसने हर एक को बस एक वार में गिरा दिया। तभी एक ऊंचा लंबा ताकतवर आदमी सामने आया, लेकिन उसका हश्र भी वहीं हुआ, एक ही वार में, वह भी जमीन पर। उसने मुख्य व्यक्ति से पूछा, लड़की कहाँ है? जवाब मिला, नोसून को किसी और जगह भेज दिया गया है। फिर दोनों उस जगह पहुंचे जहां उसे ले जाया गया था, मगर वहां पर एक खतरनाक गिरोह का अड्डा था। तेसु अकेले ही अंदर गया और सीधा आमना सामना किया। उसकी चालें बेहद तेज और सटीक थीं। कुछ ही पल में उसने सारे गुर्गों को ढेर कर दिया। उनका नेता डर गया और रहम की गुहार लगाने लगा। तेसु ने दोबारा पूछा, नोसून कहाँ है? बाहर आकर उन्होंने बताया कि जंगमून की पुरानी पहचान अब किसी और जगह है। उसी समय जंगमून भी उसे ढूंढते हुए पहुंच चुका था। नोसून बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजा खुला। सामने वही शख्स था। उसे देखकर नोसून घबरा गई। सालों पहले उसी की गवाही के कारण उसे सजा हुई थी। उसने कहा कि उस समय उसने उसकी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन जंगमून को कुछ भी याद नहीं था। इसी दौरान जांच टीम की गाड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। जो भी उसे पहले पकड़ता उसकी सजा 4 साल कम होनी थी। इसी वजह से वूनचुल आगे बढ़ा, लेकिन मौका सिर्फ एक को मिलना था, तो दोनों आमने सामने आ गए। जब माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था, तभी 203 नंबर कमरे का दरवाजा खुला, पर बाहर कोई और निकला। सभी समझ गए कि उनकी जानकारी गलत थी। उधर नोसून ने उसे याद दिलाया कि उसने कई लड़कियों की जान ली थी, लेकिन उसने पुलिस को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे खुद याद नहीं था। उसने कहा कि वो 1 घंटे के बाद चीजें भूल जाता है, जो हुआ वो भी। अब जंगमून को कुछ दृश्य याद आने लगे। बेचैनी में उसने अचानक नोसून को पकड़ लिया। ऐसा लगने लगा कि उसका मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ गया। तभी इंस्पेक्टर गुटक समय पर पहुंच गए। उसने दरवाजे की कुंडी पर गोली चलाई और जंगमून को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं रुका। आखिरकार गुटक को मजबूरी में उसके हाथ में गोली मारनी पड़ी। जंगमून खिड़की से कूदकर भाग निकला। नीचे वूनचुल खड़ा था। जंगमून दौड़कर गाड़ी में बैठ गया। गुस्से में वूनचुल ने गाड़ी का दरवाजा मारा, लेकिन जंगमून ने अचानक उस पर हमला कर दिया और फिर निकल पड़ा। ये देखकर तेसु ने तुरंत गाड़ी दौड़ा दी। कुछ ही दूरी पर एक मोड़ था। तेसु ने तेजी से जंगमून की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। झटका लगते ही जंगमून बेहोश हो गया।